तिमारपुर विधानसभा में आने वाला नेहरू विहार रोड काफी समय से राजनीति के चलते खस्ताहाल पड़ा था, जबकि यहां पर देश के अलग अलग राज्यों से छात्र छात्राएं कोचिंग लेने आते हैं और इसी नेहरू विहार रोड पर कई स्कूल हैं। इन स्कूलों में भी लाखों की तादाद में छात्र अपनी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इस सड़क पर बड़ी तादाद में ट्रैफिक की भी आवाजाही रहती है। इसके बावजूद भी इस रोड का निर्माण कार्य 2022 से बाधित था, लेकिन सभी अड़चनों को पार करते हुए अब इस सड़क का निर्माण कार्य आप विधायक दिलीप पांडे द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर इलाके के लोग काफी खुश हैं, विधायक का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं इस वक्त तिमारपुर विधानसभा में मौजूद हूं और तिमारपुर विधानसभा में एक रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। ये मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये रोड है और इसका शुभारंभ, इसका जो उद्घाटन है 2022 में किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की मनमुटाव के चलते इस रोड का निर्माण अभी तक रुका हुआ था। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि इस रोड का शुभारंभ किया गया है, निर्माण कार्य शुरू किया गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये सड़क का कुछ पार्ट बन गया है और सबको रिलीफ मिल रहा है। और ये इतने सालों से सड़क टूटी हुई थी, जिसके अंदर यहाँ पर इस सड़क का मतलब ये है कि इस सड़क से इंदिरा विहार कॉलोनी, मुखर्जी नगर, परमानंद कॉलोनी, निरंकारी कॉलोनी, इंदिरा विकास कॉलोनी, मॉडर्न टाउन, इवन कि आज़ादपुर, रोनी, पीतमपुरा, क्योंकि वहाँ के जो लोग गाड़ियाँ निकलती हैं वो इस सड़क से कनेक्टिविटी होते हुए बाईपास की तरफ जाती हैं, वजीराबाद की तरफ, जिन्होंने ट्रांस जमुना जाना होता है या कहीं भी जाना होता है, उनका टाइम बचता है। लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं और यहाँ स्टूडेंट एरिया का हब भी है, कम से कम 30,000 लोग यहाँ रहते हैं और रोज़ धूल मिट्टी के अंदर रह रहे थे, लेकिन राजनीति के अंदर ये रोड पिसी रही और सारी पब्लिक रोज धूल मिट्टी ही खाती रही। कौन लोग कर रहे थे राजनीति? मेन तो देखो जी, भाजपा वाले कर रहे थे। उस समय निगम पार्षद भी भाजपा की थी और उन्होंने और सांसद जी ने, मनोज तिवारी जी ने मिल के राजनीति की। और कुछ लोग ऐसे थे जिसके अंदर यहाँ के लोकल लोगों को बुलाया गया और कुछ ना कुछ ऐसा काम करवाते रहे कि ये सड़क बार बार रुकती रही। तो अभी जो काम शुरू किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? अभी विधायक दिलीप पांडे जी द्वारा गया है काम। दिल्ली सरकार की तरफ से विधायक दिलीप पांडे जी ने चालू किया है। और हमारी निगम पार्षद जो सी है प्रेमला गुप्ता है, वो भी हमारे आम आदमी पार्टी की हैं। तो अब हमारे लगता है कि ये सड़क का काम रुकेगा नहीं और जल्दी से जल्दी होगा। चलिए, तो आपने सुना, दिल्ली सरकार और विधायक दिलीप पांडे की तरफ से इस रोड का निर्माण कार्य वो शुरू किया गया है। कई सालों से राजनीति के चलते इस रोड का जो कार्य निर्माण था वो रुका हुआ था। तो कुछ साथी और भी उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज ये रोड बनने की तैयारी पे शुरू हो चुका है? ये बहुत ही अच्छा है कि जो कि दिलीप पांडे जी द्वारा जो विधायक है यहाँ के, और साथ में प्रमिला गुप्ता जो निगम पार्षद यहाँ की, उनके प्रयासों द्वारा यहाँ पर जो सड़क बन रही है बहुत ही बढ़िया बन रही है। क्योंकि यहाँ पर जो आम जनता को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि विपक्षी दलों के द्वारा यहाँ पर बहुत कठिनाइयाँ होती थी। कुछ भी अड़चनें ऐसी होती थी कि मतलब आप देख सकेंगे कि काम ही हो नहीं पाता था। चाहे फंडिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन को ऊपर से हटाने की बारी हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो वो आज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है और सड़क का कार्य बहुत ही जल्दी लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा और सब क्षेत्रवासियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, कितने बजट से इसको तैयार किया जा रहा है? लगभग जो वर्क ऑर्डर तो ज़्यादा का हुआ था, जैसे जो इनकी मतलब तकनीक होती है, जो भी है बजट करने की, ये टेंडर मुझे लगता है कि मेरे को उम्मीद है लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ है। तो 4 करोड़ के बजट के आसपास बना इसका पास करके इसको रोड को तैयार किया जा रहा है। और मैं वहीं आपको बता दूं, ये जो इलाका है, चाहे मुखर्जी नगर हो या नेहरू विहार हो, ये जो एक स्टूडेंट हब है और यहाँ पर देश के राज्यों से यहाँ पर स्टूडेंट पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद यहाँ पर तमाम जो समस्याएं इस रोड पर उनको होती थी, वो समस्याएं कहीं ना कहीं इस रोड बनने के बाद दूर हो पाएंगी। तो कुछ और यहाँ के निवासी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, ये रोड बनकर तैयार अब जल्द हो जाएगा? ये बहुत जल्दी हो जाएगा। जो हमारे राकेश भैया जी हैं, इन्होंने पूरा अपना जोर लगाया। इनकी टीम के जो जितने भी साथी हैं, उन्होंने बहुत जोर लगाया और बहुत मेहनत की है इन्होंने। और राकेश भैया जी के बहुत मेहनत से ये रोड बन रहा है जी। तो राकेश भैया जी की भी मेहनत बताई जा रही है। यहाँ पर विधायक दिलीप पांडे द्वारा इस रोड का शुभारंभ कर दिया गया है, कार्य निर्माण शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार के तमाम जो काम इस रोड को बनाने के लिए शुरू कर दिए गए। तो सर, रोड बन जाएगा, कितने लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिल पाएंगी?
रोड बनने की सुविधाएं तो खाली इस कॉलोनी की अगर माना जाए तो लगभग 30,000 लोगों को बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद कॉलोनी के बाहर के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और इसके अंदर एक चीज़ मैं और बनाना चाहूँगा कि ये सड़क जो सी है, मतलब 4 करोड़ रुपए का जो बजट लगभग पास हुआ है, ये 5 पार्ट में पास हुई है। इसके अंदर 5 पार्ट हैं, जिसके अंदर अभी जिस सड़क पे हम खड़े हैं ये उसके अंदर एक पार्ट का हिस्सा है जो अभी तैयार हुआ है। अभी 4 पार्ट और बनने हैं। ऐसे ही पहले एक पार्ट बना था। बस हमारे को सिर्फ यही डर है कि आज भी पूरी कॉलोनी वासी यही इसी डर से लगे हुए हैं कहीं भाजपा के फिर गंदी राजनीति के चलते इस काम को रोका ना जाए बस, और हम चाहते हैं ना रुके। चलिए मैं एक बार यहाँ के जो छात्र हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर क्या कहेंगे, आप पहुँचे ही रोड बन रहा है, सर क्या कहेंगे बताइए। तो छात्र अभी यहाँ पर जल्दी में है तो बात नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस तरह देख सकते हैं ये रोड बनकर तैयार होगा, यहाँ पर लाखों लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी। और दूसरी बात बड़ी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इसी रोड पर आगे कई स्कूल भी हैं। उन स्कूलों में छात्र आते हैं, उनको भी कई बार असुविधाएं होती थी, लेकिन इस रोड के बनने के बाद कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको भी अब सुविधाएँ मिल पाएंगी। और कहीं ना कहीं लोग अब दिलीप पांडे विधायक जो हैं यहाँ के इलाके के तिमारपुर विधानसभा का, उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ में जो दिल्ली सरकार है उसका भी शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। सुना आपने, इस रोड के निर्माण कार्य को इतना लेट क्यों शुरू किया गया, जबकि 2022 में इसका उद्घाटन दिल्ली सरकार के नुमाइंदों द्वारा कर दिया गया था। लोगों द्वारा कहा गया है इस सड़क निर्माण में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा अड़चनें पैदा की गई थी। ऐसा आरोप खुद जनता लगा रही है, ये हम नहीं कह रहे। फिलहाल अच्छी बात यह है अब रोड निर्माण शुरू हो चुका है और जब ये रोड पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब स्थानीय लोगों और छात्र छात्राओं को होने वाली समस्याओं से तो निजात मिलेगी, साथ वाहन चालकों की भी परेशानी दूर हो जाएगी। रिपोर्ट खलील अंसारी, दिल्ली।